ट्रंप की धमकी पर रूस का पलटवार। भारत के लिए अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार हुआ पुतिन का रूस। पहली बार भारत के सपोर्ट में पुतिन का भयंकर सिग्नल। भारत पर बैन लगाया तो रूस काट देगा। अमेरिका वाली पाइपलाइन इस बार दब गई। ट्रंप की दुखती रग। सीपीसी पाइपलाइन बंद हुई तो अमेरिकी तेल कंपनियों को लगेगा हजारों करोड़ का झटका। 25% टैरिफ की धमकी बेअसर। भारत ने कहा रूस से तेल खरीद जारी रहेगी। दबाव डालने वाला अमेरिका खुद दबाव में आया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने और रूस से दोस्ती की सजा देने का ऐलान किया तो उन्हें लगा कि भारत डर जाएगा, झुक जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर रूस यूक्रेन शांति समझौता नहीं हुआ तो वो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक का टैक्स लगा देंगे। उनका सीधा निशाना भारत था, जो आज रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला देश है। लेकिन ट्रंप को अंदाजा भी नहीं है कि उनसे भिड़ने के लिए जितनी तैयारी भारत ने की है उससे कहीं ज्यादा तो भारत के दोस्त रूस ने कर डाली है। एक तरफ तो भारत ने सीना ठोक कर कहा कि टैरिफ की परवाह नहीं, रूस से ही तेल खरीदेंगे, तो उधर रूस कुछ और ही प्लानिंग बना चुका है। अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा दबाव बनाता है तो रूस ने एक ऐसा जवाब तैयार कर रखा है जो सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर चोट करेगा। रूस भारत के लिए अमेरिका की उस दुखती रग को दबाने के लिए तैयार है जिससे अमेरिकी तेल कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे भारत आज वैश्विक ऊर्जा राजनीति का वो केंद्र बन गया है जिसके एक कदम से दुनिया की महाशक्तियां भी हिल जाती हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे मामले की जड़ को समझते हैं। ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं बल्कि वर्चस्व और दोस्ती की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की जो इसी शुक्रवार से लागू हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके और पत्रकारों से बात करके ये माहौल बनाया कि भारत को रूसी हथियार और तेल खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माना भी झेलना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि मैंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप को उम्मीद थी कि उनकी इस धमकी से भारत डर जाएगा और भारतीय रिफाइनरियां रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। भारत सरकार के 2 वरिष्ठ सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को साफ साफ बता दिया कि रूस से भारत की तेल खरीद में कोई भी तत्काल परिवर्तन नहीं होने वाला है। खरीद जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी। भारत ने इस फैसले के पीछे एक बहुत ही मजबूत तर्क दिया। एक सूत्र ने कहा कि भारत और रूस के बीच तेल का अनुबंध लॉन्ग टर्म का है। ये कोई 1-2 दिन की डील नहीं है जिसे रातों रात बंद कर दिया जाए। ये दिखाता है कि भारत रूस की साझेदारी कितनी गहरी और रणनीतिक है। ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, ये एक विश्वास का रिश्ता है जिसे ट्रंप के एक ट्वीट या एक धमकी से नहीं तोड़ा जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी भारत का रुख साफ करते हुए कहा कि भारत की रूस के साथ एक स्थिर और समय पर परखी हुई पार्टनरशिप है। उन्होंने कहा कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ये देखते हैं कि बाजार में क्या उपलब्ध है और क्या पेशकश की जा रही है। ये दुनिया को भारत का सीधा और सपाट संदेश था। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा अपनी शर्तों पर तय करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और रोमांचक मोड़ पर जिसने अमेरिका के खेमे में भी खलबली मचा दी है। वो है रूस का वो गुप्त हथियार जिसका नाम है सीपीसी पाइपलाइन। अगर अमेरिका भारत पर तेल खरीदने के लिए और ज्यादा दबाव बनाता है या प्रतिबंध लगाता है तो रूस इसका जवाब देने के लिए तैयार है और ये जवाब सीधे अमेरिका को चोट पहुंचाएगा। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि मॉस्को के लिए भारतीय मार्ग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि अगर इसमें कोई बाधा डाली गई तो वो जवाबी कार्रवाई में कजाकिस्तान से आने वाली सीपीसी यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम की पाइपलाइन को बंद कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि कजाकिस्तान की पाइपलाइन बंद करने से अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा और बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस सीपीसी पाइपलाइन में अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनियों जैसे कि शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। ये पाइपलाइन इन अमेरिकी कंपनियों के लिए कजाकिस्तान से तेल निकालकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने की लाइफलाइन है। अगर रूस ने इस पाइपलाइन को किसी भी बहाने से, चाहे वो तकनीकी खराबी हो या कोई और कारण, बंद कर दिया तो इन अमेरिकी कंपनियों को हर दिन लाखों बैरल तेल का और अरबों डॉलर का सीधा नुकसान होगा। ये है रूस का सीधा संदेश। अगर तुम हमारे भारतीय ग्राहक को परेशान करोगे तो हम तुम्हारी तेल कंपनियों की जेब खाली कर देंगे। ये एक क्लासिक चेकनेट की स्थिति है। अमेरिका भारत पर दबाव डालना चाहता है, लेकिन भारत इतना बड़ा खरीदार है कि रूस उसे खोना नहीं चाहता। इसलिए रूस भारत को बचाने के लिए अमेरिका की उस दुखती रग को दबाने के लिए तैयार है
जो उसे सबसे ज्यादा दर्द देती है। ये दिखाता है कि भारत रूस की दोस्ती अब सिर्फ हथियारों और कूटनीति तक सीमित नहीं है, ये एक गहरी आर्थिक साझेदारी बन चुकी है, जहां एक दोस्त के हित की रक्षा के लिए दूसरा दोस्त किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस पूरे खेल में भारत की भूमिका को समझना भी बहुत जरूरी है। भारत यहाँ सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी है जो चुपचाप अपना गेम खेल रहा है। भारत की साइलेंट कूटनीति के कुछ पहलुओं को समझिए। पहला, भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया, बल्कि अनजाने में पूरी दुनिया को भी एक बड़े संकट से बचाया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की भारी कमी हो जाती और तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थीं। इसका सबसे बुरा असर खुद अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता, जहां महंगाई आसमान छूने लगती। तो एक तरह से भारत ने रूस से तेल खरीदकर वैश्विक बाजार को स्थिर रखने में मदद की है। दूसरा, भारत बहुत ही चतुराई से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर यह काम कर रहा है। भारत यूरोपीय संघ EU और G7 देशों द्वारा रूसी तेल पर लगाई गई प्राइस कैप से कम कीमत पर ही तेल खरीद रहा है। इसका मतलब है कि भारत पश्चिमी देशों की पॉलिसी का दिखावटी तौर पर समर्थन भी कर रहा है, लेकिन अपने फायदे की डील भी कर रहा है। ये एक ऐसी कूटनीतिक चाल है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। तीसरा, भारत ने इस मौके का फायदा उठाकर रूस के तेल बाजार में चीन की हिस्सेदारी को भी कम किया है। आज रूस की प्राथमिकता भारत बन गया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की रणनीतिक जमीन खिसक रही है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी ऊर्जा नीति किसी एक देश की दबाव की राजनीति से तय नहीं करेगा। ये बयान वैश्विक मंच पर भारत को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर ताकत के रूप में स्थापित करता है। भारत ट्रंप के सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों का जवाब ट्वीट से नहीं, बल्कि रूस से आने वाले तेल के टैंकरों के नए सौदों से दे रहा है। जहां सब बोलते हैं, भारत वहां चुप रहकर एक्शन करता है। यानी भारत आज सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसर यानी एक संतुलनकर्ता शक्ति बन चुका है, जिसके बिना वैश्विक राजनीति की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। भारत की यही स्थिति चीन को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि अब वो इस खेल में अकेला खिलाड़ी नहीं रहा। भारत अब रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और मजे की बात यह है कि इस रिफाइंड तेल का एक बड़ा खरीदार यूरोप और अमेरिका भी है। यानी जो देश भारत पर दबाव डाल रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत से ही तेल खरीदने पर मजबूर है। अब आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को इसी तरह अमेरिकी दबाव का सामना करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए? और क्या रूस सच में भारत के लिए अमेरिका से सीधी टक्कर लेने का जोखिम उठाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।